नमस्कार आप सभी को। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के बिहाफ में, चाहे आप कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम या फिर कोई कंपटीशन में बैठे हो। ठीक, ये जो टॉपिक है हर जगह ही पूछा जाता है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। टॉपिक का नाम है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके यूनिवर्सिटी एग्जाम के बिहाफ से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। हर एक जो टाइप्स हैं इसके, ठीक है, उसको एकदम डिटेल में समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे ताकि मजा आ जाए। ठीक है, तो क्या टॉपिक है हमारा? डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो हम डिसइंफेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टरलाइजेशन को अभी साइड करिए, डिसइंफेक्शन से क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। चलिए, डिसइंफेक्शन क्या है भैया? डिसइंफेक्शन हमारा it is a process which eliminates the microbes। ठीक है, क्या एक तरह का हमारा प्रोसेस है, एक तरह का क्या हमारा प्रक्रिया है जो क्या करता है? एलिमिनेट करता है। क्या करता है? एलिमिनेट करता है। किसको? माइक्रोब्स को। ठीक है, काफी कंफ्यूजन होता है कई बार, जैसे कि डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन काफी लोगों को एक ही चीज लगता है, काफी लोगों को ये भी लगता है कि स्टरलाइजेशन के अंदर ही डिसइंफेक्शन आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी सारा ही क्लियर कर देंगे क्या है डिसइंफेक्शन और क्या है हमारा स्टरलाइजेशन। ठीक है, क्या है नॉर्मल समझिए, बहुत ही मजेदार तरीके से। क्या है डिसइंफेक्शन? भाई क्या हमारा एक टाइप का प्रोसेस है जिससे थ्रू हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स को एलिमिनेट करते हैं, या फिर माइक्रोब्स को क्या कर सकते हैं? पार्सली किल करते हैं। मतलब एक तरह से कर सकते हैं 100% इसे माइक्रोब्स कभी किल नहीं होते। ठीक है, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखिएगा कि जो डिसइंफेक्शन जो हमारा प्रोसेस है, इससे क्या होता है? 100% माइक्रोब्स किल नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ छूट रहते हैं, कुछ छूट ही जाते हैं। हमारा 100% माइक्रोब्स किल स्टरलाइजेशन से सिर्फ होते हैं। डिसइंफेक्शन से 100% माइक्रोब्स कभी किल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या वर्ड किया है यहाँ पर? एलिमिनेट का, मतलब कि उसको, उसकी संख्या को क्या करते हैं? वो कम करते हैं, या फिर कर सकते हैं, या फिर रिड्यूस करते हैं। एक और वर्ड कर सकते हैं एलिमिनेट की जगह पर, ये यूज और रिड्यूस। ठीक है, या तो उसको एलिमिनेट करते हैं या तो उसकी संख्या को कम करते हैं। प्रॉपर 100% उसको नहीं मार पाते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन क्या होता है कि वो 100% माइक्रोब्स को किल करता है, बट डिसइंफेक्शन में ऐसा नहीं है भाई। ये बोलता है कि नहीं, हम पूरा पूरी किल नहीं कर पाएंगे, हम कुछ ना कुछ तुम्हें क्या होगा, छोड़ ही देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप प्रचार भी आप देखते हो, लाइजोल की जो प्रचार आती है क्या बोला जाता है? डिटॉल्स की जो प्रचार आती है बोला जाता है 99.9% माइक्रोब्स को मारे। कहीं ना कहीं 1% या फिर 0.1 छोड़ ही देते हैं वो लोग। उनको ही पता है कि ये डिसइंफेक्शन के कैटेगरी में आता है, वो 100% माइक्रोब्स को किल नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ये हो गया इसका डिफिनेशन। आगे से समझते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जो डिसइंफेक्शन होता है हमारा, ठीक है, ये क्या करता है? ये स्पोर्स को किल नहीं करता है, ये बस उसके बैक्टीरिया तक ही सीमित है। ठीक है, ये क्या करता है? स्पोर्स तो को किल नहीं करता। हमारा स्टरलाइजेशन जो है उससे हम क्या करते हैं? स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं। स्पोर्स आपको अगर पता होगा कि जो बैक्टीरिया होता है एक अपना प्रोटेक्टिव लेयर को क्या करता है? डेवलप कर लेता है। जब लगता है कि उसको उसकी मौत आने वाली, तो क्या करता है? वो अपना एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है ताकि उस इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर सके। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन जो है वो स्पोर्स को क्या करते हैं? किल नहीं कर पाते। नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हल्का फुल्का के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो है हमारा डिसइंफेक्शन वो दो होते हैं, उसे भी समझना नहीं है। मेन तो अभी तीन होते हैं, उसके जो कॉमन होता है इसको जानिएगा नहीं हल्का, बस इसे समझ लीजिए। मेन जो होते हैं डिसइंफेक्शन हमारा दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक होते हैं तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा एंटीसेप्टिक। ये इसके टाइप्स नहीं है, अभी टाइप्स इसके समझेंगे हम।
ठीक है, इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं डिसइंफेक्शन को। इसमें डिसइंफेक्टेंट एक और एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट वो होता है वो केमिकल्स, ठीक है, जो हम क्या कर सकते हैं, वो केमिकल्स जो नॉन लिविंग बींग्स पर यूज करें। किस पर यूज करें? नॉन लिविंग बींग्स पर, ठीक है। वो केमिकल्स, वो हार्मफुल केमिकल्स जिसको हम नॉन लिविंग बींग्स पर यूज करें, मतलब जैसे पेन हो गया, पेन कोई अलग चीज हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, जैसे फ्लोर हो गया, इस पर जो हम यूज करें उसको क्या कहेंगे? डिसइंफेक्टेंट, किसी को क्लीन करने के लिए, ठीक है। जैसे लाइजोल हो गया, ठीक है, ये सब क्या, ये सब डिसइंफेक्टेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे तो लाइजोल बोलना सही नहीं है, जैसे अंदर कई सारे क्लोरीन वगैरह जो आते हैं हमारे, ठीक है, वो सब हटाइए। एंटीसेप्टिक क्या है हमारा? ये लिविंग बींग पर यूज होता है, लिविंग बींग पर, ठीक है। दो मेजर डिफरेंस होते हैं डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक का, ठीक है। इसके अंदर कई सारे आ जाएंगे, जैसे आपका डिटॉल, सेवलॉन, सब किसके अंदर आते हैं? ये एंटीसेप्टिक के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारे लिविंग बींग्स पर यूज किया जाता है क्योंकि ये कम हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू डिसइंफेक्टेंट। अगर हम डिसइंफेक्टेंट को ह्यूमंस बॉडी पर लगा लेंगे तो आप कई सारे रिएक्शंस वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। चलिए, ये था कुछ ऐसे जानकारी के लिए। अभी इसके मेन टाइप्स पर आते हैं फटाफट। किसके टाइप्स हमें देखने हैं? डिसइंफेक्शन के टाइप, ठीक है। चलिए, डिसइंफेक्शन को मेनली देखें तो ये 3 टाइप में इसको बांटा गया है, ठीक है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। केमिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल डिसइंफेक्शन, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है भाई? फिजिकल, फिजिकल डिसइंफेक्शन। और इसके अंदर पहले लिख लेते हैं, बाद में एक एक करके समझाएंगे सबको, ठीक है। केमिकल्स डिसइंफेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है? अभी और तो बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। केमिकल डिसइंफेक्शन, इसके अंदर आता है हमारा अल्कोहल, ठीक है, फिनॉल और हेलोथेन। मेन हमें 3 इसके अंदर पढ़ने मिलते हैं। किसके अंदर? केमिकल्स डिसइंफेक्टेंट के अंदर, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और हेलोथेन, ठीक है। हेलोथेन, ठीक है। हमारे क्या है डिसइंफेक्शन? मेनली 3 हमें पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन? अल्कोहल पढ़ने को मिलते हैं, फिनॉल पढ़ने को मिलते हैं और हेलोथेन पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। ये मेन 3 है। अभी काफी सारे हैं इसके अंदर, ज्यादा उस पर डिटेल्स में नहीं जाना। ये जो मेन 3 है इसी पर हमें आगे बढ़ना है। इसको हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा कहीं बगल में साइड में लिख लेंगे, क्योंकि हम हर एक को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करके आगे बढ़ना है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या टाइप्स है? केमिकल एक हो गया, सेकंड हमारा फिजिकल, ठीक है। और लास्ट जो था हमारा वो क्या था? पास्चर पास्चराइजेशन। नाम आपने कभी ना कभी पास्चराइजेशन का नाम सुन रखा होगा, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा। फिजिकल, केमिकल और पास्चराइजेशन। चलिए ठीक है। डिसइंफेक्शन के क्या है? मेन 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? फिजिकल, सॉरी हाँ, केमिकल, फिजिकल और पास्चराइजेशन। फिजिकल के अंदर भी लिख लेते हैं भाई, कंफ्यूजन ना हो। फिजिकल के अंदर आता आता आपका सनलाइट। अभी एकदम कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, एक बार स्टरलाइजेशन जब समझेंगे और तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और इसके अंदर आ जाएगा यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। हाँ, अब पास्चराइजेशन क्या होता है तो आपको बताएंगे, उसके अंदर कुछ आता नहीं है, ठीक है। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन आपको बताया था क्या, एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं किसकी संख्या को? माइक्रोब्स की संख्या को, ठीक है। माइक्रोब्स की संख्या को हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रिड्यूस करते हैं। 100% हम किल डिसइंफेक्शन से नहीं कर पाते। इसके मेन जो हमने देखा था 2 कैटेगरी में इनको बांटा गया था, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक जो होता है हम लिविंग बींग्स पर यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो होता है हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग बींग्स पर हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। अब जो डिसइंफेक्शन है उनको क्या, उनको कितने कैटेगरी में बांट दिया गया है? 3 कैटेगरी में। कौन कौन? केमिकल डिसइंफेक्शन, फिजिकल डिसइंफेक्शन और पास्चराइजेशन, ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट, फिजिकल और पास्चराइजेशन। हाँ, केमिकल डिसइंफेक्टेंट के अंदर हमारे 3 आते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और
हेलोथेन या हेलोजन। और फिजिकल के अंदर हमारे तीन आते हैं, सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज, और थर्ड हमारा आता है पास्चराइजेशन। अब तीनों को हम एक समझते हैं बगल में, ठीक है। बगल में पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या देखना है केमिकल डिसइंफेक्टेंट के अंदर, ठीक है। क्या क्या देखना है हमें, अल्कोहल देखना है, फिनॉल देखना है, ये फिनाइल नहीं है फिनॉल, एक बार याद रखिएगा, ठीक है। हेलोथेन या फिर हेलोजन देखना है, ठीक है। और फिजिकल के अंदर हमें सनलाइट अल्ट्रावायलेट तो आपको बता ही देंगे, और हमें क्या देखना है ये पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन बहुत ही मजेदार तड़ी, बहुत ही मजेदार चीज है पास्चराइजेशन को समझेंगे अभी। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो क्या था हमारा सबसे पहले केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड के अंदर पहला हमारा क्या था, फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल, चलिए ठीक है। हाँ, पहला डिसइंफेक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिनॉल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ये किसके अंदर आता है, ये हमारा केमिकल मेथड के अंदर आता है, ये भी साथ में याद रखते रहिएगा, ठीक है। ये किसके अंदर आ रहा है, इसे बाद में कंफ्यूजन ना हो, केमिकल मेथड के अंदर आता है। डिसइंफेक्शन के केमिकल मेथड का जो पहला है वो क्या हमारा फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल क्या है, फिनॉल जो हमारा ये फर्स्ट एंटीसेप्टिक था, याद रखिएगा इसको, बहुत ही एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट एंटीसेप्टिक कौन था हमारा, फर्स्ट एंटीसेप्टिक वाज यूज्ड, ठीक है। फर्स्ट एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक आपको बताया था जो क्या करें हमें लिविंग बींग्स पर, यानी कि ह्यूमंस ये सब पर क्या करें, उसके स्किन पर यूज किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक आप लोगों को पता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या किया जाए, उसको हम यूज किया जाए, उसको क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं, ठीक है। और जो था फिनॉल था हमारा फर्स्ट एंटीसेप्टिक जो था जिसको यूज किया गया था, कौन सा था हमारा, फिनॉल था। सेकंड क्या है भैया, इसके बारे में मेन मेन चीज ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं। कार्बोलिक एसिड इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका दूसरा नाम, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। कार्बोलिक एसिड का दूसरा नाम है फर्स्ट एंटीसेप्टिक। ये हमारा जो हुआ था फर्स्ट एंटीसेप्टिक जो हमें पूरा वर्ल्ड वाइड यूज हुआ था, कौन सा हुआ था, फिनॉल, ठीक है। और इसका मेन चीज लिख लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, नाम सुना होगा आपने इसका माइक्रोबायोलॉजी में, जोसेफ लिस्टर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। जोसेफ लिस्टर जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, फिनॉल का डिस्कवरी किया था, इसलिए इनको, ठीक है, ये इसका क्या काम है हमारा, एंटीसेप्टिक का काम था, ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ क्या क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ, पिता माना जाता है किसका, एंटीसेप्टिक सर्जरी का, ठीक है, जोसेफ लिस्टर, ठीक है। फिनॉल क्या है हमारा, एक टाइप का फर्स्ट एंटीसेप्टिक जो हमारा यूज किया गया था, इसको कार्बोलिक एसिड भी इसका सेकंड नाम है, ठीक है। जोसेफ लिस्टर जो थे इन्होंने इसको बताया था इसके बारे में, ठीक है, इसलिए इनको इनका क्या नाम था, जोसेफ लिस्टर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा केमिकल मेथड के अंदर हमारा फिनॉल आता है सबसे, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, इसको अभी जो फिनॉल है ना, इसका यूज बहुत ही कम हो गया है। क्यों हो गया, उसके कारण, क्योंकि ये जो होता है ना बहुत ही टॉक्सिक होता है इन नेचर, टॉक्सिक इन नेचर। तो भैया बोलेंगे क्यों, तब बताएं, इतना फायदा जब इसका यूज ही नहीं होता, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, इसलिए इसका यूज क्या होता है, यूज जो है क्या है इसका पूरा बहुत कम हो गया, बहुत ही ना के बराबर इसका यूज हमें फिनॉल का देखने को मिलता है एज अ एंटीसेप्टिक का, ठीक है। इसके जगह पर क्या आया उसको बता देते हैं, क्लोरहेक्सिडीन, नाम सुने होंगे आप कहीं ना कहीं। क्लोरहेक्सिडीन एक सॉल्यूशन है, इसके जगह पर हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लोरहेक्सिडीन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हम फिनॉल की जगह पर यूज करते हैं। यही क्लोरहेक्सिडीन आपको डिटॉल और सेवलन के कंपोजिशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो डिटॉल और सेवलन हम एंटीसेप्टिक कहीं भी घाव होता है उसमें लगा देते हैं फटाफट, ये क्लोरहेक्सिडीन में होता है, ठीक है। डिटॉल सेवलॉन ये सब हमें देखने को मिलता है। कौन सा था भाई, फिनॉल। फिनॉल क्या हमारा फर्स्ट केमिकल मेथड जो था, सॉरी हाँ, फर्स्ट एंटीसेप्टिक था जो यूज किया गया था। कार्बोलिक एसिड इसका दूसरा नाम है, ठीक है। टॉक्सिक इन नेचर होता है, इसका यूज अभी बंद कर दिया गया है। इसके जगह पर क्लोरहेक्सिडीन का यूज होता है जो कि डिटॉल और सेवलॉन में पाया जाता है। जोसेफ लिस्टर जो साइंटिस्ट थे, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, इन्होंने इसकी बारे में बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। चलिए, अब आगे फिनॉल से हम दूसरा पढ़ते हैं, कौन सा, हेलोजन पर पढ़ते हैं।
फर्स्ट हमारा फिनॉल हो गया, फटाफट बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते इन सब चीजों पर। इसको एक बार रिकैप कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फटाफट फिर से। एक बार आप इसको समझ लीजिए, फिर इस बार मैं एक बार इसको रिकैप कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। चलिए, सेकंड भाई क्या है हमारा, लगाए बोर्ड ना गिर जाएगा। हेलोजन, ठीक है, हेलोजन या हेलोथेन, ठीक है। हेलोजन क्या है भाई, एक तरह का हमारा ये एलिमेंट है, इसके अंदर दो आते हैं, इसके अंदर दो मेन आते हैं, ठीक है। आयोडीन, ये भी हमारा क्या है, एक टाइप का क्या है हमारा डिसइंफेक्शन है। आयोडीन और क्लोरीन इसके अंदर आते हैं, क्या आते हैं, आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का तो हर बार कहीं ना कहीं सुने होंगे, पानी में क्लोरीन डाला गया, ठीक है। तो क्लोरीन कहाँ हम यूज करते हैं, यूज कहाँ देखने को मिलता है, वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर को साफ वगैरह करने में क्या होता है, क्लोरीन का काम आता है, ठीक है। आयोडीन कहाँ है, आयोडीन जो होता है घाव को साफ करने में काम आता है। किसको साफ करने में काम आता है, उंड को। उंड का मतलब होता है भैया घाव। उंड गियर में क्या होता है हमारा, आयोडीन काम आता है, ठीक है। एक्सक्यूज में, हाइड्रोजन का मेनली दो है, ठीक है, आयोडीन और क्लोरीन। क्लोरीन क्या हमारा पानी को साफ करने में काम आता है, और एक आयोडीन क्या हमारा ये उंड केयर को करने में काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा क्या है हमारा, अल्कोहल। तीसरा हम डिसइंफेक्टेंट जो देख रहे हैं किसके अंदर, केमिकल मेथड के अंदर। ये सारा भी बात हो रही है केमिकल मेथड के अंदर, ठीक है। केमिकल मेथड के अंदर तीसरा क्या है हमारा, अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता है, ठीक है। अल्कोहल का जो पीने वाली शराब, पीने वाली अल्कोहल नहीं, यहाँ पर हमारे क्या काम कर रहे हैं, हमें एंटीसेप्टिक का काम होता है, ठीक है। अल्कोहल जो है हमारा क्या है, एक टाइप का एंटीसेप्टिक है। क्या हमारा ये एंटीसेप्टिक है, ये हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स पर यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये कैसे काम करता है वो भी समझ लो, कई बार इंपॉर्टेंट है अल्कोहल का काम, ठीक है। अल्कोहल जो होता है दरअसल क्या करता है, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, मान के चलो ये हमारा माइक्रोब्स है, क्या है हमारा, क्या है भैया, ये हमारा मिल गया माइक्रोब्स, कोई भी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, ठीक है। अल्कोहल क्या करता है, उसका अल्कोहल जब हम डालेंगे तो वो क्या करता है, इसके जो सेल वॉल होते हैं, ठीक है, ऊपरी जो लेयर होती है उसमें क्या करता है, ये छेद कर देता है। क्या कर देता है, पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब आपके पेट में हम चूरा भोग दे, 5-6 जगह एकदम भोग दे एकदम, ठीक है, चाकू भोग दे तो क्या होगा, छेद हो जाएगा, खून बाहर निकल लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ हो रहा है भाई माइक्रोब्स के साथ। अल्कोहल क्या करता है, माइक्रोब्स में क्या करता है, छेद कर देता है। क्या कर देता है, छेद कर देता है, जिसके कारण क्या होते हैं, अंदर के जो भी सामान हो वो क्या होते हैं, उसके बाहर निकलने लगते हैं और वो माइक्रोब्स मर जाता है, ठीक है। पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है। अल्कोहल क्या करता है भाई, पोर्स मतलब छेद, ठीक है, पोर्स फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इन सेल वॉल, सेल वॉल में क्या करता है, वो पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है अल्कोहल, ठीक है। दो फॉर्म में मेनली अल्कोहल जो होता है वो मिलते हैं। अल्कोहल डायरेक्टली मतलब तो इस नाम से तो कोई एंटीसेप्टिक आती नहीं है, दो नाम से आती है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल 70% या 60% के आसपास इसमें अल्कोहल मिला हुआ रहता है दोनों में, ठीक है। तो चलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं इससे। फिर आगे हमारा ये हो गया केमिकल मेथड हो गया। फिजिकल मेथड के अंदर हमारे डिसइंफेक्टेंट के जो फिजिकल मेथड थे उसके अंदर दो आ रहा था हमारा, कौन कौन आ रहा था, दो आ रहा था, ठीक है। दो में कौन कौन थे भाई, सनलाइट था और यूवी रेस था। अब डिसइंफेक्शन का था, ठीक है, डिसइंफेक्शन जो था ये केमिकल मेथड तो हो गया। अब फिजिकल मेथड के अंदर दो थे, ठीक है। फिजिकल मेथड, ठीक है, फिजिकल मेथड के अंदर हमारे दो थे, सनलाइट एक था, ठीक है, क्या था, सनलाइट, और क्या था एक यूवी रेस, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। सनलाइट का काम आपको पता है कैसे करता है, हमारे कोई भी आपको हमेशा से सुनते आ रहे हो कि भाई धूप लो विटामिन डी मिलेगा, ये वो, ठीक है। गंदा जो कपड़ा महकता है उसको हम सूखने के लिए ऊपर देते हैं, कोई भी चीज को होता है जिसको मार दे, मतलब कहीं ना कहीं सनलाइट क्या है हमारा एक टाइप का क्या करता है, हमें माइक्रोब्स को किल करने में कहीं ना कहीं बहुत कम ही मात्रा में करता है, मतलब ज्यादा तो नहीं कर पाता है, माइक्रोब्स को किल करते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स को किल करते हैं, ठीक।
और यूवी रेस तो पता है आपको, अल्ट्रावायलेट रेज, डायरेक्ट क्या करते हैं हम किसी भी हाँ, जैसे कोई क्लोज है जिसमें जिसमें कंटामिनेटेड है माइक्रोज, उस पर हम यूवी रेज डालेंगे तो कहीं हमारे पास कई सारे चांस होते हैं, 90 से 95% चांस होते हैं कि वहां के माइक्रोब्स क्या वो किल हो जाए। ठीक है, ये था कुछ यूवी रेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्या था, कौन सा मेथड था, पास्चराइजेशन। डिसइंफेक्शन का तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स क्या था भाई, पास्चराइजेशन। कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुन के रखा होगा। ठीक है, अभी चलिए समझते हैं पास्चराइजेशन। ओके, पास्चराइजेशन फिर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ये यूज होता है किसी भी लिक्विड सब्सटेंस पर, किसी भी लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस को हम क्या करें, हीट करें, ताकि क्या हो उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए और उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं अभी। ठीक है, पास्चराइजेशन क्या एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा एकदम मजेदार तरीके से। पास्चराइजेशन क्या एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, क्या हमारा प्रक्रिया है, इन विच वी, ठीक है, प्रोसेस इन विच वी हीट, इन विच वी हीट दी लिक्विड सब्सटेंस, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हीट करते हैं। ठीक है, पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस, पास्चराइजेशन प्रोसेस इन विच वी हीट द लिक्विड सब्सटेंस which leads to kill the microbes and increase shelf life and increase shelf life। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, पास्चराइजेशन क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है, एक टाइप का प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हीट का मतलब होता है गर्म करते हैं, हीट का मतलब गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, कोई गीला पदार्थ को, जिसके कारण क्या हो उसका उसके अंदर अगर मान के लिक्विड के अंदर माइक्रोब्स हो तो क्या वो किल हो जाए और उसका सेल्फ लाइफ जो होता है, उसकी जो जिंदगी होती है वो बढ़ जाए। बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। भाई घर पर जब दूध आता है तो उसको गर्म करते हो ना, बिना गर्म किए हम लोग यूज नहीं करते, और बिना गर्म किए उसको रख देंगे, कितना होगा भाई, तुरंत ही 10 कितना 6 से सॉरी 3 से 4 घंटे में क्या होगा, वो फट जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस हर किसी के घर में आपको देखने को मिलता है। मिल्क, ठीक है, मिल्क को हम क्या करते हैं भाई, तुरंत जैसे आते हैं खटाल से, मतलब जैसे आते हैं गाय से भैंस से, जैसे हमें दूध आती है घर पर, क्या करते हैं तुरंत उसको हम गर्म करते हैं, ताकि क्या हो उसको ताकि क्या हो उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स हो, जो भी माइक्रोब्स हो क्या हो, किल हो जाए, उसके सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अगर आया भाई इसको छोड़ दिए तो 2 से 3 घंटा में क्या होगी, वो फट के खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वो ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको किल करके सॉरी गर्म करके उसके माइक्रोब्स को क्या करते हैं उसके अंदर किल करते हैं, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। आपको पता है जो दूध हमें मिलती है उसे उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ माइक्रोब्स पाए ही जाते हैं। ठीक है, वो चाहे काऊ के मतलब उसके क्या बोलते हैं नॉर्मल हो, उसका नॉर्मल फ्लोरा वो आ जाता है, या फिर जो उसके जो थन होते हैं उसमें होते हैं माइक्रोब्स कहीं ना कहीं, तो वो सब वो हो क्या हो हमारे, जब हम गर्म करें तो वो सब मर जाए। ठीक है, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ जो वो बढ़ जाए, जैसे दूध होता है या फिर कोई भी और लिक्विड कैसे सब्सटेंस हो। ठीक है, तो ये सारे सब किसके अंदर आते हैं, पास्चराइजेशन मेथड के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पास्चराइजेशन जो है हमारा किसने दिया था, किसने दिया था, कोई क्या बोल सकते हैं उसे, सोचिए 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 किसने दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, रॉबर्ट कोच नहीं है, जोसेफ हिस्टलर नहीं है, एंटोनी वैन लुई हुक नहीं है, तब कौन है, तब कौन है भैया फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ये कौन सी सवाल है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर की सवाल है, कौन है भाई, लाओ लिखिए, बता ही देते हैं, हर चीज बताना ही पड़ेगा तो बता ही देते हैं।
बायोलॉजी, ये सब याद नहीं रखिएगा तो क्या याद रखिएगा? लुईस, FEAS TEUR, लुईस पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, हाँ, मॉडर्न MODER, ठीक, हाँ। तो हाँ, पास्चराइजेशन किसने दिया था हमारा? लुईस पास्चर। इसने आपको नाम सुन ही रखा होगा लुईस पास्चर का, कई बार आ सकता है, कई बार आया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में इनके काम बहुत ही काम सारे, हमारे स्टेलाइजेशन में भी इन्होंने मदद किया है। पास्चराइजेशन जो मेथड है उन्होंने भी इन्हीं ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। जोसेफ लिस्टर जो था वो एंटीसेप्टिक सर्जरी का था, ठीक है। लुईस पास्चर जो है हमारे, वो कौन है? पास्चराइजेशन मेथड ही इन्होंने दिया है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे हम? लुईस पास्चर को कहते हैं। इन्होंने पास्चराइजेशन मेथड दिया था। पास्चराइजेशन मेथड समझ में आ गया? क्या करते हैं इसमें? कुछ नहीं करते हैं, किसी भी लिक्विड चीज को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, ताकि उसकी जो माइक्रोब्स हो, उसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े नहीं, कोई भी अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो तो क्या हो, वो मर जाए और उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। सबसे अच्छा एग्जांपल दूध का। दूध को हम क्या करते हैं? तुरंत आते के साथ हम गर्म करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स हो वो मर जाए और उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये था भाई थर्ड मेथड किसका? डिसइंफेक्शन का, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिसइंफेक्शन पढ़ रहे थे। डिसइंफेक्शन क्या करता है? 100% माइक्रोब्स को किल नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। स्पोर को किल नहीं करता है। इसके 3 टाइप्स है, केमिकल, फिजिकल और पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मैंने अभी पूरा लिख के यहाँ पर आपको बता दिया, लुईस पास्चर ने दे दिया है। केमिकल मेथड में क्या क्या था आपका? अल्कोहल था, फिनॉल था और हेलो हेलोजन था, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और हेलोजन। हेलोजन में आपको बताया गया, आप तो सॉरी, फिनॉल ने आपको बताया था, ये क्या था? फर्स्ट एंटीसेप्टिक था हमारा, कौन सा? फिनॉल, ठीक है। लुईस पास्चर ने इसके बारे में बताया था, इसको यूज अब बंद कर दिया गया है फिनॉल का, ठीक है। उसके बाद क्या था? हाँ, उसके बाद था हमारा ये क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल जो था हमारे यूज किया गया था, आपको बताया था। अल्कोहल अल्कोहल जो 2 फॉर्म में आते हैं उनको ही बताया गया था। अल्कोहल क्या करता है हमारा, जो होते हैं उसके फॉर्म क्या बोलते हैं, सॉरी, जो सेल वॉल होते हैं माइक्रोब्स के, उसमें क्या करते हैं? स्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और फिर हेलोजन आपको बताया गया था, इसके अंदर 2 थे, आयोडीन था और ये क्लोरीन था। आयोडीन हमारा वुंड केयर में मदद होता है, मतलब घाव वगैरह साफ करते हैं। क्लोरीन तो होता है वो वाटर साफ करता है। ये हमारा डिसइंफेक्शन का पूरा पूरी हो चुका है पोर्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, स्टरलाइजेशन पर। इसको का भिगा ले तो बढ़िया से मिटेगा। वीडियो चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे हो आप, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे माइक्रोबायोलॉजी से, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में मिल ही जाएंगे, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सेकेंड टॉपिक है हमारा स्टेरिलाइजेशन, उसको देखते हैं। ये सब याद रखिए, लुईस पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये सब भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने अपनी वीडियो पर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में आपको बता रखा है ये सब, ठीक है। कोच पोस्टुलेट वगैरह बताया है, वो सब देख लीजिए। वो सब इम्पोर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन उठते हैं हर बार। और ये ऐसा चीज है, इसमें हर जगह, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठे हो, डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका ये जो काम होता है, ये नर्सेस का काम होता है ज्यादातर, ठीक है। इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई लोग तो स्टेरिलाइजेशन का स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। अभी चलिए स्टेरिलाइजेशन का स्पेलिंग देख लीजिए पहले तो।
स्टरलाइजेशन, आई बहुत बार आदमी लोग भूल जाते हैं, तो ये सब गलती ना करिए, छोटे मोटे गलती। स्टरलाइजेशन इसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? स्टरलाइजेशन, पढ़ा क्या जाता है? स्टरलाइजेशन। ठीक है, हाँ चलिए ठीक। भाई डिसइंफेक्शन समझ में आ गया था क्या था? छोटा था। स्टरलाइजेशन क्या है? उसका बाप है। अब समझिए क्या होता है स्टरलाइजेशन में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्या, एक तरह का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिससे क्या होता है? कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, मतलब पूरा पूरी भाई, हम इधर 19-20 का खेला नहीं करेंगे, पूरा पूरी 20 का खेला। ठीक है, वो क्या था, डिसइंफेक्शन क्या कर रहा था? वो हल्का फुल्का माइक्रोब्स को छोड़ भी दे रहा था। स्लाइसन बोला भाई ये सब नहीं करेंगे, मेरे अंदर ये सब नहीं है, आए हुए तो सीधा पूरा पूरी मार के हटा देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? 100% किल होता है इसका, माइक्रोब्स का। ठीक है, सेकंड भाई क्या है? स्पोर भी नहीं बच पाता इससे। ठीक है, वहां तो स्पोर बच जा रहा था। स्पोर क्या है? एक टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, मान के चलो एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो कि कोई बंदा है। ठीक है, उसको क्या आ रहा है? वो 2 गोली उसमें मारेंगे तो बंदा मर जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 गोली मारे तो क्या हुआ? बंदा मर गया। और वो क्या करे? बुलेट प्रूफ कोई सीट मतलब पहन ले, कपड़ा पहन ले, या फिर कोई भी शील्ड पहन ले। तो मुझे 2 की जगह क्या पता 10 गोली मारना पड़े तब जाके वो बंदा मरे। सेम चीज वही स्पोर है भाई, मरना तो स्पोर को भी है, पर क्या होता है हल्का सा इनकी स्पोर क्या होता है, हल्का सा प्रोटेक्ट हो जाता है उस इन्वायरमेंट में अपने आप से। ठीक है, तो ये किल स्पोर को भी मारता है भाई, किल करता है 100% माइक्रोब्स को भी, कोई नहीं बच पाएगा, चाहे कोई भी आ जाओ उठ उठ के अपना भाई, ये स्टेलाइजेशन भाई अपना संभाल लेगा। ठीक है, कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, प्रोसेस ऑफ कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके भी कुछ टाइप्स है भाई। जो बोला डिसइंफेक्शन बोला, जब मेरे भी टाइप्स हो गए तो स्टेलाइजेशन बोला कि हम पीछे क्यों रहे, हम तो तुमसे एक कदम ऑलरेडी आ गए, तो मेरे भी तो टाइप्स होना चाहिए, मेरे भी तो टाइप्स होना चाहिए। इसके भी टाइप्स देख लो भाई, देख लो, देखना ही है जब है तो, देखने के लिए आए हैं सब, तो ये भी देख ही लो। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड के अंदर सबसे मेन एक ही चीज आता है, बाकी चीज को नहीं देखेंगे। सबसे मेन जो उसको देखते हैं क्या? फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, FORMALDEHYD। ठीक है, फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, स्पेलिंग वही है, फॉर्मल डिहाइड। ये क्या हमारा फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के अंदर कई सारे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा ड्राई हीट, हर किसी को अलग से देखना पड़ेगा, इसके अंदर फिर कई सारे हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट। तीसरा आता है हमारा भाई किसके अंदर? सनलाइट। ठीक है, और और क्या आएगा? रेडिएशन, अलग है दोनों। ठीक है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, सनलाइट, रेडिएशन, और भाई क्या आएगा? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, सनलाइट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, ये सारे किसके अंदर आते हैं? फिजिकल मेथड के अंदर। ठीक है, केमिकल के अंदर भाई एक ही है, फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो, अब इसके अंदर भी कई सारे समय हैं, इसी में है ज्यादातर। ड्राई हीट के अंदर आते हैं सबसे पहले हमारा हॉट एयर ओवन। सबको समझेंगे अभी, सबको और सबका प्रिंसिपल समझेंगे, बहुत ही मजा आएगा अभी। हॉट एयर ओवन। ठीक है, सेकंड आता है तुम्हारा भाई क्या? रेड हीट। तीसरा आता है तुम्हारा इन इंसनरेशन, इंसनरेशन।
इंशनरेशन, इंशनरेशन तीसरा हो गया हमारा, ठीक है। हॉट एयर ओवन, रेड हॉट, इंशनरेशन और फ्लेमिंग, चार। हॉट एयर ओवन, रेड हॉट, रेड हीट या रेड हॉट, इंशनरेशन और फ्लेमिंग, इंशनरेशन, ठीक है। मॉइस्ट हीट के अंदर भाई एक ही है हमारा, एक ही बंदा इसके अंदर जिंदा, ऑटोक्लेव, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोक्लेव। सनलाइट रेडिएशन फिल्ट्रेशन के अंदर अभी आपको बता ही देंगे, हेपा, उसके अंदर हेपा आएगा, वो भी को बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले हल्का सा कहीं लिख लेते हैं क्या क्या हमें देखना है, बाकी सब देखा जाएगा अभी। पहले बगल में लिख लेते हैं क्या क्या हमें देखना। फिजिकल मेथड के अंदर भाई क्या क्या था, ड्राई हीट देखना है, मॉइस्ट हीट देखना है, सनलाइट देखना है, रेडिएशन देखना है और फिल्टरेशन देखना है, ठीक है। और केमिकल के अंदर फॉर्मल्डिहाइड को देखना है, और केमिकल मेथड के अंदर किसको देखना है, फॉर्मल्डिहाइड को देखना है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। चले समझते हैं इसको फटाफट। स्टार्ट करेंगे फिजिकल मेथड के ड्राई हीट से। चलिए सबसे पहले हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन का पहला टाइप्स, फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड के अंदर हम क्या देखे थे, सबसे पहला देखेंगे हम कौन सा, ड्राई हीट देखेंगे। क्या देखेंगे, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट इसके बाद देखेंगे, ठीक है। ड्राई हीट के अंदर हम सबसे पहला जो है वो देखेंगे हॉट एयर ओवन। क्या देखेंगे, हॉट एयर ओवन। क्या है भैया हॉट एयर ओवन, चलिए समझते हैं। हॉट एयर ओवन क्या है, दरअसल एक मशीन आता है, उसी का नाम है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई। देखो कुछ मशीन ऐसा दिखती है, उसको देख लो, कोशिश करेंगे बनाने का हल्का सा, आर्टिस्ट हैं हम भाई। इसको हल्का सा ऐसा देख के ऐसा कर लो, कुछ ऐसा 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 ऐसा, हाँ कुछ एक ऐसा मशीन होता है हॉट एयर ओवन, ठीक। उसमें क्या होते हैं, ऐसे रैक लगे हुए होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे अंदर रैक लगा हुआ होता है, रैक समझते हो ना, खाचा ऐसे बना हुआ रहता है, खाचा से ऐसे खाचा बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर दो तीन बटन रहती है इसमें, यहाँ पर एक लंबा सा ऐसे निकला हुआ रहता है भाई, ये होता है हमारा इसका थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है। ये कुछ होते हैं खाचा, ये होते हैं कुछ ऑन ऑफ वाले बटन, टेम्परेचर रेगुलेटर वाले बटन। डायग्राम जरूरी है क्योंकि कई बार जैसे हॉट एयर ओवन है, ये आ गया कहीं पर आपको बताने के लिए, तो डायग्राम ऐसे इंडिकेट करके बताओगे, ठीक है, तो उनका अच्छा लगता है देखने में। ऑन ऑफ बटन हो गया ये हमारा, ऑन और ऑफ बटन हो गया। एक हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर रेगुलेटर। देखो इसके मैकेनिज्म को समझो, सब अभी ये सब तो फालतू चीज है, चलो ठीक है, ठीक। हॉट एयर ओवन क्या है, दरअसल हमारा फर्स्ट आता है स्टरलाइजेशन के, जो फर्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड, स्टरलाइजेशन के जो फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड का फर्स्ट ड्राई हीट है, ड्राई हीट का फर्स्ट हमारा हॉट एयर ओवन है, ठीक है। हॉट एयर ओवन में दरअसल क्या होता है, एक मशीन रहती है, मोटी सी ऐसे मशीन रहती है, ठीक है, इस शेप में। ये मशीन के अंदर क्या होता है, कुछ खांचे बने हुए रहते हैं ऐसे, मतलब रैक बना हुआ रहता है, एक रैक, दो रैक, तीन रैक, चार रैक, ऐसे रैक। इस रैक में क्या होता है, दरअसल कुछ इक्विपमेंट्स, ठीक है। कौन कौन इक्विपमेंट्स याद रखिए, ठीक है। कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि आपका सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, क्या, सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, सीजर्स जो यूज हुए हैं, या सारे ओटी की बात हो रही है, आलतू फालतू बात नहीं हो रही। सर्जिकल ब्लेड जिससे चीर फाड़ हुआ है, सीजर्स जिससे काटते हैं पैर, सब ठीक है, पूरा काट के हटा रहे हैं, ये सारी चीज को हमको जो क्या करना है भाई, स्टरलाइजेशन क्या था, कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये सब चीज को हम क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, ताकि हम फर्दर इसको हम यूज कर पाए। देखो क्या, एक सीजर एक पेशेंट पर यूज हुआ, थोड़ी उसको हम फेंक देंगे लेके जाके, भाई ले हो गया इसका खिला, ले जाओ। इसको क्या किया जाता है, उसको वापस से स्टरलाइज करके दूसरे पेशेंट को यूज करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, दरअसल को समझो, इस सीजर को उठाते हैं भाई, इसका यूज हुआ है किसमें, ओटी में, ऑपरेशन में,
सीजर को उठाते हैं, मशीन के रैक पर रखते हैं, मशीन को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, मशीन को बंद कर देते हैं। ये मशीन क्या करती है, मशीन के चारों बगल हल्का पंखी लगी हुई थी, क्या 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 लगा होता है, पंखा लगा हुआ होता है, ठीक है। ये पंखा क्या करता है, गर्म हवा फेंकता है। क्या करता है, गर्म हवा। और कितना डिग्री का गर्म हवा भाई, तो वो भी लिख लो, कितना डिग्री का गर्म हवा ये फेंकता है, लगभग 160 डिग्री का गर्म हवा, 160 डिग्री का गर्म हवा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। जैसे ऑन करते हैं, ये पंखा घूमते 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 160 डिग्री पहुंच जाता है। जैसे 160 डिग्री पहुंचता है, ये ऑटोमेटिकली 1 घंटा के लिए स्टार्ट हो जाता है। जैसे पहुंचा 160 डिग्री ऑफसेट, ठीक है। जैसे मान के चलो 1 मिनट के अंदर ये 160 डिग्री पहुंच गया, यहां से वो सेट हो जाता है कितना देर के लिए, 1 घंटा के लिए। 1 घंटा तक क्या होता है, उसमें गर्म हवा जाती है, गर्म हवा जाते रहती है एकदम पूरा इस इक्विपमेंट्स पर। जैसे ये सब इक्विपमेंट है, सर्जिकल ब्लेड, सीजर्स, ये सब पर गर्म हवा जाते रहती है। और वो गर्म हवा क्या करती है, उसके जो माइक्रोब्स अगर मान के चलो क्या लगा रहता है उस सर्जिकल ब्लेड वगैरह पर, तो उसके जो जो क्या करते हैं, जो सेल वॉल रहते हैं उसको क्या करती है, वो डैमेज कर जाती है, ठीक है। अब कई तो हमको हमको 160 डिग्री पर खड़ा कर दोगे 1 घंटा के लिए, तो क्या होगा भाई, मेरा पूरा ऊपर का लेयर पूरा स्किन क्या होगा, पूरा जल जाएगा। कितना गर्म हवा हम कैसे झेल पाए, ठीक है। 160 डिग्री पर क्या किया, 1 घंटा के लिए रखते हैं, तो इससे क्या होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है माइक्रोब्स की, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी होता है उसके अंदर, वो क्या होता है, मर जाता है। क्यों क्यों कर रहे हो तो पता है ना आपको। जैसे ओटी हुआ, ऑपरेशन हुआ किसी बंदे का, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उस ओटी में सर्जिकल ब्लेड, सीजर्स का यूज किया गया उसको ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे इसका यूज किया गया, उसके बाद क्या हुआ, उस चीज को जैसे सीजर्स वगैरह क्या करेंगे, फेंक थोड़ी देंगे भाई, हो गया एक बंदे का खत्म, दूसरा नया सीजर्स निकालो, ऐसा तो नहीं होता। उसको क्या किया जाता है, इसको ये सब जो मशीन होती है, ये सब मशीन का काम होता है स्टेरिलाइजेशन करने का, कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। एक ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बचते हैं इसमें, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको ऑन करते हैं, इसके अंदर रैक बनी रहती है, इसमें क्या करते हैं, ये सब जो भी होता है इसको डालते हैं, ये क्या करती है 160 डिग्री पर ऑन हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर पंखे लगे हुए रहते हैं, गर्म हवा इसको फेंकते रहते हैं, इसका नाम हॉट एयर ओवन, ठीक है। और उसका जो क्या कहते हैं, वो गर्म हवा उस सेल वाल को क्या करती है, डैमेज कर जाती है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो खेला खत्म, मर जाता है, ठीक है। सेकंड डाउन, सेकंड डाउन, सेकंड 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 फर्स्ट हो गया हॉट एयर ओवन, ठीक है। ड्राई हीट हम चल रहा है अभी, हाँ ड्राई हीट चल रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है भाई हमारा, ए हो गया, बी हो, ठीक है। इंसनरेशन के पहले रेट हीट पढ़ लेते हैं। रेड हीट, रेड हीट क्या है, एक टाइप का हमारा ड्राई हीट का, ड्राई हीट के अंदर आता है, फिजिकल मेथड है। इसके इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक बर्नर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, कैसे स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो समझिए, ठीक है। एक बर्नर लिए, ऐसा बर्नर मतलब जिससे आग निकलती है, पूरा आग इससे निकल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा बर्नर है। बर्नर का मतलब वही हो गया एक टाइप का, जिससे लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, जिससे आग निकलने वाला, ठीक है। इस पर क्या करते हैं हम, दरअसल इनोकुलेटिंग लूप वगैरह, इनोकुलेटिंग लूप उसे कहते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाने में काम, मान के चलिए ये ठीक है, ये एक इनोकुलेटिंग लूप है। इसके आगे क्या होता है, कुछ ऐसा सा गोल सा बना रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे कल्चर मीडिया है, ठीक है, मान के चलिए ये हाथ मेरा कल्चर मीडिया है, यहाँ से मुझे यहाँ से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा के, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो मैं अपना हाथ से तो उठाऊंगा नहीं, हाथ से उठाया भाई रख दिया, ऐसा तो नहीं करूंगा। मैं एक इक्विपमेंट का यूज करता हूँ, इस इक्विपमेंट का नाम होता है इनोकुलेटिंग लूप। लैब वगैरह में इसका यूज किया जाता है। वो क्या करते हैं, इसे छोटा सा रहता है, यहाँ से हल्का सा बैक्टीरिया को उठाते हैं और बैक्टीरिया को यहाँ पर ऐसे जहाँ पर काम होता है वहां लगा देते हैं। अब भाई वो एक बार उठा के रख दिया, अब इसको स्टरलाइज तो करना है नहीं, ऐसे रखा पड़ा रह गया, उसमें गंदगी फैल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ कर जाएंगे, या फिर हमको दोबारा यूज करना है किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी। दो 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 चीज को एक जगह मिला देंगे तो फिर दोनों आपस में लड़ाई करके क्या करेंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, तो उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टरलाइज कर देंगे। तो स्टरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इनोकुलेटिंग लूप को उठाएंगे, ये है नहीं, एग्जाम्पल के रूप में इनोकुलेटिंग लूप को उठाएंगे, एक बर्नर को ऑन करेंगे, पूरा तेज एकदम आग निकलेगा, उस पर रख देंगे इसको भाई। क्या करेंगे, ऐसे करके रखेंगे, तुरंत ही क्या होगा, 1-2 मिनट में जो आगे का पोर्शन है जहां से मैंने उठाया था वो पूरा लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा।
और उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम हटा लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मौजूद होगा उसमें क्या करेंगे, वो मर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम रेडिट कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझाते हैं। इनोकुलेटिंग लूप लेते हैं, ठीक है। इसकी मदद किसको हम स्टलाइज करते हैं, इसमें इनोकुलेटिंग लूप को स्टलाइज करते हैं, ठीक है। क्या होता है, केप्ट ओवर फ्लेम अंटिल रेडिश कलर। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेडिश कलर अपियर। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, चलिए ठीक है। मान के चलिए ये हमारा मान के चलिए हम लैब में हैं, आप ही लैब में बैठे, हम नहीं, चलिए ठीक है, आप ही अपने आप को समझिए क्या हो, आप एक साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, और आप एक लैब में बैठे हो, ठीक है। लैब में आप क्या किया, आपको एक माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना था, किसी बैक्टीरिया को, ठीक है। मान के चलिए ये कल्चर मीडिया है, इसमें क्या करे, बहुत सारे बैक्टीरिया है। हमको क्या करना है, यहाँ से कुछ बैक्टीरिया को उठा के हमको माइक्रोस्कोप में देखना है। मैं किसका मदद से उठाता हूँ, लैब में किसका मदद होता है, इनोकुलेटिंग लूप की मदद की जाती है, ठीक है। ऐसे सा नोकीला सा रहता है, आगे से हल्का सा गोल होता है, उसे बैक्टीरिया को उठा के जहां भी यूज करे वहां रखा जाता है। बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया से उठाया, वहां पर रख दिया। अब इसको सिर्फ फेंक तो नहीं देंगे, इसको इसका यूज हमको फिर से आगे करना है। तो ये तो क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं। तो इसको हम साफ करने के लिए पानी से धोने होने से इसका काम नहीं चलता है। तो इससे करने के लिए हम क्या करते हैं, रेड हीट करते हैं या फिर रेड हॉट करते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है, स्टरलाइजेशन के अंदर आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इनोकुलेटिंग लूप को लेके जाते हैं बंसन बर्नर के ऊपर, लेके जाते हैं। बर्नर को गर्म करते हैं, भाई पूरा आग निकल रही है उससे, एकदम अनकंट्रोल आग, ठीक है। आग के ऊपर क्या करते हैं, ये जो इनोकुलेटिंग लूप है इसको क्या करते हैं, रखते हैं और छोड़ देते हैं जब तक ये पूरा आगे का पोर्शन उसका लाल नहीं हो जाए। कैसा हो जाए, लाल नहीं हो जाए। जैसे लाल हो जाता है पूरा एकदम झुलसता हुआ, फिर क्या करते हैं, उसको हटा लेते हैं वहां से। ये प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रेड हीट कहते हैं। किसके अंदर आता है, हमारा ड्राई हीट का फिजिकल मेथड के अंदर। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा भाई, ठीक है, दो हो गए, तीसरा ए बी, बी के बाद क्या आएगा, सी, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग मेथड इसके अंदर आ रहा भाई, ड्राई हीट के अंदर, फिजिकल मेथड के अंदर, स्टरलाइजेशन के अंदर, ठीक है। स्टरलाइजेशन का पहला टॉपिक था फिजिकल मेथड, उसके अंदर ड्राई हीट था फर्स्ट, ड्राई हीट के अंदर हम फ्लेमिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। फ्लेमिंग में दरअसल क्या करते हैं, फ्लेमिंग में दरअसल हम किसको स्टरलाइज करते हैं, ग्लास स्लाइड वगैरह को, ठीक है। ग्लास स्लाइड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डालते हैं, पतला सा क्या होता है, ग्लास की स्लाइड होती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, रख के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, पतला सा देखे होगे ग्लास का होता है। उसको स्टरलाइज करने के लिए हम फ्लेमिंग मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मान के चलो ये बर्नर है, ये आग से एकदम निकल रही है, क्या करते हैं, ऐसे हम उठाया ग्लास स्लाइड को, क्या करते हैं, आग के ऊपर ऐसे आगे पीछे करते हैं, क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ताकि जो भी माइक्रोब्स हो क्या हो, किल हो जाए। पूरा रखेंगे तो क्या होगा भाई, शीशा है, पूरा जल क्या हो जाएगा, टूट जाएगी। तो पूरा जलाना उसको नहीं है, रखना नहीं है। क्या करते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं 3 से 4 बार। 3 से 4 बार करते हैं तो क्या होता है, उतने में वो माइक्रोब्स मर जाते हैं। ये किसके अंदर आते हैं, फ्लेमिंग के अंदर। समझ में आया, फ्लेमिंग मेथड के अंदर, ठीक है। किसका हम किसको स्टरलाइज करते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हो, ग्लास स्लाइड को, ग्लास स्लाइड को, ठीक है। कैसे स्टरलाइज कर रहे हैं आपको पता चल गया। एक बर्नर है जिससे आग निकल रही है, ग्लास स्लाइड को क्या करते हैं, उस बर्नर के ऊपर लेके चलते हैं 3 से 4 बार, 1 2 3 4 बार, बस इतना ही देर तक करते हैं, कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्लास स्लाइड के ऊपर मौजूद है, इसके ऊपर जो भी मौजूद है, वो क्या हो जाती है, वो मर जाती है। लंबा समय तक अगर ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, ग्लास ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने ट्राई हीट के अंदर क्या देखा था, 3 देखा था, क्या क्या देखा था, फ्लेमिंग देख लिया, रेड हीट देख लिया और हॉट एयर ओवन देख लिया। अब लास्ट है ड्राई हीट के अंदर इंसनरेशन, वो भी देख लेते हैं।
इंसनरेशन, ठीक है। इंसनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार ये भी। इंसनरेशन दरअसल क्या होता है, इंसनरेट एक मशीन होती है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जो चीज को हम क्या करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर किल नहीं कर सकते, उसके अंदर उसको डाल देते हैं। ये क्या करता है, उस चीज को पूरा कंप्लीटली जला देता है। क्या करता है, कंप्लीटली जला के क्या करता है, राख कर देता है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या चीज डालते हैं इंसनरेशन में, जैसे कि हम स्पूटम डाल दिए, स्पूटम यही बलगम जो होता है, ठीक है। स्टूल डाल दिए, फिशेस वगैरह, ठीक है। तो ये चीज को क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, स्टूल को अब जलाओगे थोड़ी जलेगा, स्पूटम को जलाओगे तो जलेगा ही नहीं। तो ये सब क्या करते हैं, इंसनरेशन कर देते हैं। अब मान के चलिए मैंने क्या किया, स्पूटम का सैंपल निकाला किसी पेशेंट का, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्यूबरकुलोसिस के मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया थे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। जांच हो गया, अब क्या करेंगे, उसको नॉर्मल फेंक दे ऐसे जामन था, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाए, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्या करते हैं, उस स्पूटम को इंसनरेशन में लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, इंसनरेशन के लिए। इसमें क्या करते हैं, एक मशीन होता है, तो उसके अंदर इसको क्या करते हैं, स्पूटम को डाल देते हैं। ये क्या होता है, पूरा कंप्लीटली उसको बर्न कर देता है, पूरा राख कर देता है। कई कई हजार सेल्सियस का इनका टेम्परेचर होता है, ठीक है। इंसनरेशन का क्या करता है, कंप्लीटली बर्न, कंप्लीटली बर्न, कंप्लीटली क्या कर देता है भाई, ये बर्न कर देता है उस चीज को, ठीक है। हाँ, जला के एकदम राख कर देता है। हटाओ, ये हो गया ड्राई हीट। ड्राई हीट समझ में आ गया भाई। ड्राई हीट क्या था, हमारा फिजिकल मेथड था। हम क्या पढ़ रहे थे, स्टरलाइजेशन के कई सारे दो टाइप से, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के अंदर हम पहला देख रहे थे ड्राई हीट। ड्राई हीट के अंदर हमने चार देखा था, इंसनरेशन था, रेड हीट था, फ्लेमिंग था और हॉट एयर ओवन था, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड, क्या हमारा मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंदर एक ही है, ऑटोक्लेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे अभी। ये सब हटा देते हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड केमिकल मेथड बड़ा वो हो गया, कंजेस्टेड सा लग रहा है। सीधा ऑटोक्लेव पर आते हैं। पानी कहाँ है भाई, सनलाइट रेडिएशन पता ही है, नॉन आयनाइज्ड। चलिए, क्या था भाई हमारा, मॉइस्ट हीट। सेकंड क्या था, ड्राई हीट हो गया। अब क्या था, मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंदर एक ही था हमारा, क्या, ऑटोक्लेव। ठीक है। ऑटोक्लेव क्या है, दरअसल ये क्या एक तरह का एक मशीन होता है, बहुत ही कॉमन यूज किया जाता है, कई सारे अस्पताल में आपको ये देखने को मिलेगा। हॉट एयर ओवन नहीं मिल पाए पर ये ऑटोक्लेव मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, ठीक है। क्या होता है, दरअसल एक ऐसा मशीन होता है कुछ, क्या होता है, ऐसा कुछ मशीन होता है, इसके ऐसे ऐसे पैर होते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर रेगुलेशन यहाँ इसका साइन रहता है, ठीक है। यहाँ कुछ स्विच ऑफ स्विच ऑन वाले बटन्स रहते हैं इसमें, ठीक है। इसमें रैक बने हुए रहते हैं, क्या बने हुए रहते हैं, जैसे उसमें था वैसे भी इसमें रैक बने हुए रहते हैं। और यहाँ पर एक इसमें डिफरेंस रहता है इसमें हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव में, कि ऑटोक्लेव में यहाँ पर क्या होता है, पानी होती है, एक्सक्यूज मी, वाटर, ठीक है। तो सेम ऑन ऑफ वाले बटन, टेम्परेचर रेगुलेटर, यहाँ पर एक चीज खाली कॉमन डिफरेंस होता है वाटर का, वाटर। चलिए समझिए अब ऑटोक्लेव में होता क्या है। ऑटोक्लेव क्या है, दरअसल एक मशीन होता है, या फिर एक टाइप का प्रोसेस भी कह सकते हो, जिसके थ्रू क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली किल करते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव में दरअसल होता क्या, एक मशीन होती है। इसमें दरअसल क्या करते हैं, कुछ रैक बने होते हैं, कुछ रैक बने होते हैं, और नीचे क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसमें इक्विपमेंट्स को डालते हैं जिसको जिसको स्टरलाइज करना हो। इसमें भी सेम वही इक्विपमेंट स्टरलाइज होते हैं, जैसे कि आप सर्जिकल ब्लेड हो गया, ठीक है, ब्लेड हो गया, सीजर्स हो गया, फोर्सेप्स हो गया, सीजर्स, फोर्सेप्स, ठीक है। ये सब जो चीज होते हैं मेटल के, ठीक है, सीजर्स, फोर्सेप्स, ब्लेड, जिसको नॉर्मल डिस मतलब केमिकल से डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टरलाइज करते हैं, किसमें, ऑटोक्लेव में। तो दरअसल इसमें क्या करते हैं, ये सब इक्विपमेंट्स को उठाते हैं भाई, ओटी में ऑपरेशन हुआ, अब दूसरे पेशेंट पर सेम से नहीं कर पाएंगे, उसको चेंज करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ऑटोक्लेव में डाल देते हैं। ऑटोक्लेव में क्या होता है,
पानी रहता है नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पर पंखा का कोई सिस्टम नहीं है भाई, पानी है, बोला पानी अपन संभाल लेगा। ऑन करते हैं भाई, पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है, गरम 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 होता है, गरम हुआ तो क्या बनेगा, उसका भाप बनेगा, वाटर वेपर। भाई भाप में इतना दम है कि वो देखोगे 2 या 3 सीटी में आलू की हालत खराब हो जाती है। ये कितना टाइट आलू कितना नरम हो जाता है। भाप से कई सारे चीज को पकाया जा सकता है, कई हार्ड को चीज को नरम किया जा सकता है। वाटर वेपर में बहुत ताकत होती है, ठीक है। वाटर वेपर में बहुत ताकत होती है। जो पहले जो चलती थी, क्या बोलते हैं, इंजन, स्टीम इंजन जो चलती थी, किससे चलती थी, वाटर वेपर की मदद से तो चलती थी। वाटर वेपर में बहुत ताकत होती है, ठीक है। तो अब समझिए उसको। हाँ, वॉइस स्टेट के अंदर ऑटोक्लेव पड़ रहा है। इसका देख, इसमें क्या होता है, दरअसल गर्म करते हैं, वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर बनता है। पानी को गर्म करोगे क्या होगा भाई, वाटर वेपर बनेगा 100 सेल्सियस के बाद। वो वाटर वेपर क्या करता है, मान के चलो ये माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स है, उस माइक्रो मान के चलो ये माइक्रोब्स है यहीं पर, ठीक है, ये कुछ माइक्रोब्स है। वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर क्या करता है, उस माइक्रोब्स के अंदर छेद कर देता है, पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है, छेद का, जैसे अल्कोहल कर रहा था, पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है। और जैसे पोर्स होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, छेद हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर का सामान वो बाहर निकल जाएगा और वो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। वही कर रहा है हमारा ऑटोक्लेव, ठीक है। किल्स माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर, विद द हेल्प ऑफ वाटर वाटर वेपर की मदद से क्या होता है, वो किल कर देता है, ठीक है। फॉर्म स्पोर्स, क्या करता है वो, किसकी बना देता है, फॉर्म पोर्स इन सेलवाल, सेलवाल में क्या कर देता है, वो छेद कर देता है, ठीक है। ठीक है, समझ आया, कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान चीज है, क्या ऐसे फालतू कुछ पढ़ना थोड़ी है। ऑटोक्लेव क्या है, दरअसल एक प्रोसीजर है या फिर एक सब मशीन है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स है उसको स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। कौन से इक्विपमेंट, जैसे ब्लेड, सीजर्स, फोर्सेस, ये सब जो ओटी में यूज किए हुए इक्विपमेंट्स हो। इसमें क्या होता है, इसमें पानी होती है नीचे, ठीक है, पानी क्या होती है, गर्म होती है, और गर्म होने के बाद क्या हो जाती है, वाटर वेपर बनती है। वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर आया वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया के सेल वाल होते हैं उसका क्या करता है, छेद कर देता है, पेनिट्रेट करके क्या होता है, अंदर चले जाता है। और जैसे छेद करता है तो अंदर का जो भी सामान, भाई मार दो चाकू को मुझे तो क्या होगा, अंदर का जो भी ब्लड वगैरह क्या होगा, बाहर आके मर जाएंगे। सेम वही होता है माइक्रोब्स के साथ, ठीक है। क्या होता है, छेद कर देते हैं ताकि क्या होता है, उसके अंदर का जो भी कंटेंट हो वो क्या होता है, बाहर निकल जाती है, और क्या होता है, माइक्रोब्स मर जाते हैं। ये होता है हमारा ऑटोक्लेव में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मॉइस्ट हीट के अंदर आता है, ये भी याद रखिएगा। इसका प्रिंसिपल अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है इसका प्रिंसिपल। इसका टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 121 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना देर के लिए, 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट इसको ऑन करने से, ऑन करने के बाद 15 से 20 मिनट छोड़ देता है, ये अपने आप काम कर देता है। और इसके अंदर एक और चीज, 15 PSI का प्रेशर होता है वाटर का, 15 PSI प्रेशर होता है वाटर पेपर का, ठीक है। 15 PSI प्रेशर होता है किसका, वाटर वेपर। ये सारा हम आपको बता रहे हैं, एमसीक्यू, एमसीक्यू कई बार पूछा जाता है कि ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर रहता है, ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर रहता है, 121 डिग्री सेल्सियस। कितना देर के लिए देते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए। 15 PSI का प्रेशर होता है, 15 PSI का प्रेशर, ठीक है। किसका यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे छेद करता है ऑटोक्लेव में, कैसे मतलब मारता है, ये बैक्टीरिया वायरस के क्या करता है, उसके सेल्स वॉल में छेद कर देता है, पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है वाटर वेपर, जिसके कारण वो मर जाते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स को देखिए, ऑटोक्लेव के कई टाइप्स है, वो भी आपका नाम बस जान लीजिए क्या क्या होते हैं। अभी तो क्या देख रहे थे, मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट के अंदर हमने देखा था ऑटोक्लेव देख लिया था। ऑटोक्लेव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या मुझसे पूछा जाता है। ऑटोक्लेव का कई बार प्रिंसिपल पूछ दिया जाता है, ठीक है। मॉइस्ट हीट हटाओ, नाम बस जान लो, ठीक है, काम होता जाने की जरूरत नहीं है। कई सारे इसके टाइप्स होते हैं, जैसे होता है वर्टिकल ऑटोक्लेव, कुछ नहीं होता है, टाइप्स वही है, मतलब वर्टिकल शेप का मशीन हो तो उसको वर्टिकल कह दिया हमने,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल का हो तो हॉरिजॉन्टल कह दिया, ठीक है। एक होता है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी। एक होता है हाई प्रेशर। चार मेन टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। हाई प्रेशर, ठीक है। चार मेन टाइप्स होते हैं ऑटोक्लेव के, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ग्रेविटी और हाई प्रेशर, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसके प्रिंसिपल्स हल्का समझ लीजिए, प्रिंसिपल्स क्या होता है ऑटोक्लेव के। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल भी कई बार पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं ये चीज। प्रिंसिपल्स क्या, कैसे ये काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल उसी को कहते हैं ना, कैसे उसका उद्देश्य है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हाँ, फॉर्म्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्या करता है आपको बताए थे, वाटर वेपर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड वाटर वेपर का फॉर्मेशन किया एंड फॉर्म्स स्पोर, सॉरी स्पोर्स बोल रहे हैं, पोर्स इन सेल वॉल। सेल वॉल में क्या करता है, छेद कर देता है, ठीक है। एंड छेद कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा। एंड किल द माइक्रोब्स, और क्या करता है, माइक्रोब्स को वो किल कर देता है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। वाटर वेपर बनाता है और वाटर वेपर क्या करता है, सेल वॉल में छेद कर देता है, और क्या होता है उसके कारण किल हो जाते हैं माइक्रोब्स। ये हमारा ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल। ऑटोक्लेव हो गया। सनलाइट तो आपको पता ही है, सनलाइट आपको बताया ही कैसे सनलाइट हमारे स्टलाइजेशन या ये दोनों के अंदर आता है। डिसइंफेक्शन मतलब उसके अंदर आता है, डिसइंफेक्शन के अंदर भी और स्टलाइजेशन के अंदर भी सनलाइट। सनलाइट को उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं। एक बार उसको समझ लेते हैं, किसको, रेडिएशन को, फटाफट, ठीक है। रेडिएशन मेनली दो दो तरीका के होते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको फटाफट आगे पढ़ते हैं। नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग, तो आयोनाइजिंग के अंदर दो आते हैं, ठीक है, गामा रेज और एक्स रेज। नाम सुने होंगे गामा का, हल्क जो बना था गामा रेज से बना था, ठीक है। और आते हैं हमारा एक्स रेज, दोनों इसी के अंदर आते हैं, गामा रेज और एक्स रेज। नॉन आयोनाइजिंग के अंदर आते हैं हमारा यूवी रेज, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। फिल्ट्रेशन आते हैं। फिल्ट्रेशन जो लास्ट है हमारा किसका, फिजिकल मेथड का, स्टरलाइजेशन के अंदर, वो है हमारा फिल्ट्रेशन। हटाने पड़ता नहीं, आजकल लगता है दिक्कत हो रही है इसमें। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या है, एक टाइप का हमारा फिजिकल मेथड है, किसका, स्टरलाइजेशन का। फिल्ट्रेशन क्या है हमारा, फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का। दरअसल हम क्या करते हैं इसमें, एक टाइप का स्टरलाइजेशन, इसमें हम दरअसल क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड या फिर गैस वाले जो चीज होते हैं उससे हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम बता रहे हैं ये। इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं गैस या फिर लिक्विड वाले चीज को, ठीक है। दरअसल क्या होता है, हम एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं, ठीक है, कहीं भी। जैसे मान के चलो हम कोई चीज ओटी है, ठीक है, ओटी को हम क्या, हमको क्या करना है, बहुत ही सुरक्षा रहना। तो जहां पर वेंटिलेटर हो, जहां से क्या हो, बाहर का हवा आ रहे हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये फिल्टर पेपर लगाते हैं। एक फिल्टर पेपर में दरअसल क्या होता है, कई छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे क्या होता है, सिर्फ एयर पास कर सकते हैं और कुछ नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वहां पर, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वहां पर, ट्रैप हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वहां पर, पास नहीं हो पाते। किस कौन सा प्रोसेस में, ये हमारा सॉरी फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होते हैं, हाँ ट्रैप हो जाते हैं, हाँ ट्रैप हो गए, ठीक है। चलो, ट्रैप होना ही था, ट्रैप हो गया। यही होता है हमारा फिल्ट्रेशन में। लिख भी देते हैं, चलिए। इट इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, क्या हमारा, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन in which is used to in which is used to sterilize
sterilize, in which is used to sterilize the liquid in air. Sterilize the liquid, in which is used to sterilize the liquid in air by trapping the microbes. By trapping the ठीक है। अब समझिए इसको, फिल्ट्रेशन क्या आपको बताया था, क्या एक मेथड है किसका, स्टरलाइजेशन का। ठीक है, क्या है किसका मेथड, स्टरलाइजेशन का, विच इज यूज टू स्टरलाइज। किसको हम स्टरलाइज करते हैं, इसे मेनली लिक्विड और एयर को। ठीक है, बाय ट्रैपिंग दी माइक्रो। अब मान के चलिए, ठीक है, आपको जैसे समझाया था, एक ओटी है, ओटी को क्या करना है, बहुत ही साफ सुथरा रखना है। ओटी को अगर हम मेनली गंदा रखें, गंदा में रखना नहीं है, तो बाहर का एनवायरनमेंट से बहुत कम ही कॉन्टेक्ट में रखना। अगर मान के चले मुझे उसमें क्या करना है, एक वो बनाना है, वेंटिलेटर बनाना है। ठीक है, ताकि हल्का सा एयर की हल्का पास हो होकर, मतलब पास क्या हो, मतलब बाहर का अंदर का एयर का पास हो, पास या इन हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल खुला नहीं रख सकते ओटी में, क्योंकि बाहर में कई सारे माइक्रोब्स होते हैं, डस्ट होते हैं, जो क्या करे वो अंदर आ गया में हार्मफुल पहुंचा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया पर एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फिल्टर पेपर। उस फिल्टर पेपर में क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे, बहुत ही टाइनी, एक मतलब होल्स होते हैं, बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं। उस होल से क्या होता है, क्या होते हैं उसमें, याद रखिएगा, टाइनी होल्स होते हैं। ठीक है, इस होल से क्या होता है, सिर्फ एयर पास कर सकता है, एयर कैन पास, या फिर वाटर। ठीक है, एयर क्या होता है, उस होल से क्या होते हैं, सिर्फ एयर ही पास करवा सकते हैं। ठीक है, उस होल से क्या होता है, हाँ सिर्फ एयर ही पास करवा सकते हैं। तो क्या होता है, मान के चलो उसके साथ अगर माइक्रोब्स भी आ रहा हो, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, उसमें फंस जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, माइक्रोब्स आ नहीं पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। इसमें बहुत ही कॉमन एक यूज किया जाता है हेपा, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेटेड एयर। ठीक है, इसका लिख देते हैं फुल फॉर्म। ये इसको यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन में। हाई, नाम सुनिएंगे इसका कहीं ना कहीं, इफिशियंसी पार्टिकुलेटेड एयर, पार्टिकुलेटेड एयर, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेटेड एयर। ठीक है, फिल्ट्रेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, इस दरअसल मान के चलो कोई वेंटिलेटर है, मैंने वहां पर फिल्टर पेपर लगा दिया, इसे बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही छोटे 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 होल्स होते हैं। उस होल से क्या हो सकते हैं, सिर्फ एयर या वाटर भी पास कर सकते हैं। तो अगर माइक्रोब्स उसके साथ, भाई में एक रास्ता है। ठीक है, अब रास्ते में क्या हो, एक मैंने क्या मान के चलो, एक रास्ता है, एक जाने का एरिया। अब इस एरिया में क्या हो सकता है कि सिर्फ ये जो पैन है, यही क्या हो सकता है, पास हो सकता है। मान के चलो ये पैन एयर है, ये जो पैन है इस क्या हो सकता है, इस एरिया से पास हो सकता है। अब पैन के साथ अगर कोई माइक्रोब्स आना चाहे, कोई बैक्टीरिया वायरस आना चाहे, तो क्या होंगे, वो इस यहाँ पर आके फंस जाएंगे, आगे अंदर नहीं जा पाएंगे। समझ में आया, यही होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये हमारा फिजिकल मेथड के अंदर आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा ये सब चीज। आगे पढ़ते हैं, लास्ट हमारा क्या, केमिकल मेथड के अंदर फॉर्मल्डिहाइड, उसको फटाफट देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड दरअसल उतना कुछ है नहीं, इसको फटाफट समझते हैं। लास्ट हमारा क्या है भाई, केमिकल मेथड के अंदर फॉर्मल्डिहाइड। स्टरलाइजेशन का जो सेकंड टाइप था क्या था, केमिकल मेथड। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में नहीं कुछ आ रहा है, स्टरलाइजेशन पूछ दिया जाएगा, तो बस आप क्या करेंगे, चार्ट बना के आ जाइए। ठीक है, इधर फिजिकल इधर केमिकल, फिजिकल के अंदर ये सब है, केमिकल के अंदर ये सब है, और डिसइंफेक्शन का एक चार्ट, इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे काफी। ठीक है, केमिकल मेथड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये दरअसल क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही हार्मफुल। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस उसे कहते हैं जो हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो फिर भैया इसका क्यों यूज कर रहे हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है हमारा। ठीक है, तो फिर एक सवाल उठता है कि भैया तुम यूज ही क्यों कर रहे हो जब ये कैंसर कॉज कर रहा है। ठीक है, आपको समझा दे कि जब फॉर्मल्डिहाइड दरअसल क्या होता है, जैसे सब ओटी वगैरह में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का। या ये क्या करते हैं, लगभग सप्ताह में एक बार या फिर हर सप्ताह में 2 बार ऐसे हम यूज करते हैं। दरअसल इसको क्या करते हैं, पूरे ओटी में क्या करते हैं, एक मशीन लगी रहती है, उसमें क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को हम भरते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को उसमें वो भरते हैं, और हम क्या करते हैं, ओटी से हम क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे आज संडे, आज के दिन ओटी नहीं है,
आज के दिन ओटी बंद है, क्या करते हैं हम, या फिर रात का टाइम पर, ठीक है जब ओटी वगैरह बंद हो जाए, क्या करते हैं, मशीन लगी रहती है, उसमें फॉर्मल्डिहाइड भर देते हैं, ये केमिकल होता है, फॉर्मल्डिहाइड भर देते हैं। अब क्या होता है, ओटी को हम बाहर निकल के बंद कर दिए, ये फॉर्मल्डिहाइड ऑन कर दिए मशीन को, फॉर्मल्डिहाइड उससे निकल रहा है, ये पूरा ओटी में फैलता है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो सॉल्यूशन गैस के फॉर्म में होती है, क्या होती है, पूरे ओटी में फैलती है, और उस समय कोई आदमी अंदर नहीं होता है, ठीक है, अगर आदमी हो अंदर होगा तो उसको कैंसर हो जाएगा, ठीक, क्या होता है, ओटी में फैलती है, उसके बाद क्या होता है, ये इसको ऑन करके छोड़ देते हैं, ठीक, तो ये लगभग अप्रोक्स अपना आधा घंटा के बाद क्या होता है, ये मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये क्या होती है, फॉर्मल्डिहाइड पूरा ओटी में फैल जाती है, और क्या करती है, पूरे एरिया को क्या करती है, स्टेराइल करती है, क्या करती है, स्टेराइल करती है। अगर कहीं पर माइक्रोब छूट गया हो, कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पर हो, बैक्टीरिया वायरस कहीं दीवार पर हो, तो क्या करती है, उसको किल करती है, क्या करती है, किल करती है, किसको किल करती है, माइक्रोब्स को, ठीक है, माइक्रोब्स को क्या करती है, वो किल कर देती है, ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और क्या करती है, किल कर दी। उसके बाद क्या हुआ, मशीन बंद हो गया आधा घंटा के बाद, और तब बंद होने के बाद भी हम ओटी में नहीं घुसते हैं, ठीक है, मान के चलो अभी 10 बज रहा था, रात के 10 बजे मैंने मशीन ऑन किया, फॉर्मल्डिहाइड पूरा स्प्रेड हुआ, ठीक है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ओटी को मैंने बंद कर दिया 10 बजे, और ऑन कर दिया मशीन को, आधा घंटा बाद 10:30 में ऑटोमेटिकली फॉर्मल्डिहाइड वाला मशीन स्टॉप हो गई, फॉर्मल्डिहाइड पूरे ओटी में फैला हुआ है, ऑपरेशन थिएटर वाले रूम, ठीक है, वो क्या करेगा, जहां जहां जाएगा, जहां जहां माइक्रोब्स को देखेगा, मान के चलो यहाँ माइक्रोब्स है, चिपक के यहाँ पर गैस आएगी, उसको क्या करेगी, मार के हटा देगी, ठीक है, मार के हटा देगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लगभग फिर आधा घंटा बीतने के बाद 11 बज गया, 11:30, लगभग 1 से 1.5 घंटा बंद होने के बाद, मशीन बंद होने के बाद 1 से 1.5 घंटा बाद हम ओटी के अंदर इंटर करते हैं। नॉर्मल इंटर नहीं करते, जब उसका क्या हो, जब उसकी क्या कह सकते हो, उसकी लेवल जब कम हो जाए, फॉर्मल्डिहाइड की लेवल बहुत ही कम हो जाए, जितना था उससे कई सारे कम हो जाए, 1 से 1.5 घंटा बाद, उसके बाद हम ओटी में इंटर करते हैं। पहले इंटर कर दे तो हमें कैंसर होने का चांस हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, कार्सिनोजेनिक उसे कहते हैं जो हमें कैंसर कॉज करे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको फिर से रिकैप करें, अब कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज आप पूछे कमेंट सेक्शन में, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।